स्टैटिक जीके चैप्टर फर्स्ट डांस फॉर्म्स का ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम फोक डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि फोक डांसेस को लोक नृत्य बोला जाता है हिंदी में, और क्लासिकल डांस को शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्लासिकल डांस जो होता है यानी शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो ज्यादातर सोलो परफॉर्म किया जाता है, और लोक नृत्य जो ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को अक्सर यही कंफ्यूजन रहता है कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या डिफरेंस है। तो लोक नृत्य जो होता है इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, और जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें एक बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक मुद्राएं होती हैं, स्टेप्स होते हैं, और उन्हीं को ही फॉलो करना होता है। तो हमारा फर्स्ट फोक डांस है वो है आसाम से जो बिहू है। बिहू जो इस तरीके का लोक नृत्य है जिसको बिहू फेस्टिवल होता है तब परफॉर्म किया जाता है अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए। और एक बहुत ज्यादा कहना चाहिए जो फेमस नहीं है, ज्यादातर लोग उसको जानते नहीं है, जो झूमर नाच है। झूमर नाच एक ऐसा लोक नृत्य है जो टी प्लांटेशन से जुड़े जो आदिवासी ट्राइब्स है वहां पर उनके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो ये बहुत ही रेयर डांस फॉर्म है जो लोग जानते हैं। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश से जिसको बोला जाता है बारडो छाम। और दूसरा इसका जो एक मेन रीजन है परफॉर्म करने का वो है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत, और इसी को फॉलो किया जाता है बारडो छाम में। थर्ड जो हमारा लोक नृत्य है वो गुजरात का है जो सभी जानते हैं, गरबा और डांडिया रास। बट एक जो बहुत ज्यादा अननोन टाइप्स का है और ज्यादा लोग उसको जानते नहीं है वो टिप्पणी डांस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार के एसएससी में भी आया हुआ था कि टिप्पणी जो लोक नृत्य है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो टिप्पणी एक ऐसा लोक नृत्य है, गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र नाम की, और ये सिर्फ उसी जगह पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। गुजरात से है टिप्पणी जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से परफॉर्म किया जाता है। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारा कर्नाटक से आता है यक्षगण। यक्षगण के लिए कुछ महीनों पहले एक आर्टिकल आया था क्योंकि यक्षगण एक ऐसा लोक नृत्य है जिसको इवनिंग में शुरू करते हैं, वो लोग शाम को शुरू करते हैं और ओवरनाइट परफॉर्म करते हैं। एक ये कहना चाहिए चलता है, ट्रेडिशन चलता है, पूरी रात परफॉर्म करके मॉर्निंग में खत्म होता है। तो ये आर्टिकल आया था कि आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है, लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अब ये इवनिंग में शुरू होके मिडनाइट तक यानी 12 या 1 बजे रात तक इसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कर्नाटका से है यक्षगण, जिसको इवनिंग टू मॉर्निंग परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोक डांस कैटेगरी में जो थय्यम है, जिसको कलियट्टम भी बोला जाता है। इट इज कम्स फ्रॉम केरला, जो केरला से आता है, और एक है थुलाल। तो दो जो लोक नृत्य है वो बहुत ज्यादा फेमस है, थय्यम एंड थुलाल। नेक्स्ट है मणिपुर स्टेट से। आप यहाँ पर याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, मणिपुर से मार्शल आर्ट, एम से मणिपुर, एम से मार्शल आर्ट। तो जो थांगटा एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें वो डांस के साथ साथ मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा याद करने का तरीका है, मणिपुर से मार्शल आर्ट, एम से मणिपुर और एम से मार्शल आर्ट। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम का जो लोक नृत्य है वो है चिराऊ, या फिर उसको बैम्बू डांस भी बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, क्योंकि मिजोरम में बैम्बू बहुत ज्यादा होती है, बांस की उपज बहुत ज्यादा होती है। तो जो उनका डांस है उसको बैम्बू डांस भी बोला जाता है। वो हाथ पे बैम्बू स्टिक लेकर डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, राउफ। राउफ जो लोक नृत्य है वो जम्मू और कश्मीर की ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनकर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से आता है, यूपी से नौटंकी और रासलीला। ये सभी लोग जानते हैं नौटंकी और रासलीला किस तरीके का डांस फॉर्म, एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, पूरा एक ड्रामा टाइप्स का रहता है और उसी को नौटंकी या रासलीला बोला जाता है। नेक्स्ट है इस कैटेगरी में हमारा वेस्ट बंगाल से
जत्रा, छाऊ एंड काठी। ये 3 लोक बहुत ज्यादा फेमस लोक नृत्य है जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, जत्रा, छाऊ एंड काठी। तो हमारा फोक लोक नृत्य की कैटेगरी में जो नेक्स्ट डांस है घूमर, जो कि राजस्थान से है। घूमर सभी को पता है, वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, मेंस परफॉर्म करते हैं फेस्टिवल्स में। और जो एक और डांस है कालबेलिया। कालबेलिया एक ऐसा लोक नृत्य है, एक स्पेशल कम्युनिटी होती है जो स्नेक कम्युनिटी बोला जाता है, जो सांप की पूजा करते हैं या सपेरे बोल सकते हैं आप उनको। तो उन कबीलों के कालबेलिया ये कबीला होता है और इसके थ्रू ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो कालबेलिया भी राजस्थान को बिलोंग करता है। और एक है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी पपेट्री डांस होता है। आपने टीवी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो पपेट डांस होते हैं वो लोग रस्सियां मतलब थ्रेड से पपेट्स बनाकर और जो डांस होता है इस तरीके का, उसे बोला जाता है कच्ची घोड़ी। तो ये एक पपेट्री डांस है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि पपेट्री डांस जो राजस्थान में होता है उसे क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है, तो वो है कच्ची घोड़ी। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कोलट्टम, जिसे कोलानल्लू भी बोला जाता है। और ये एक तरीके का स्टिक डांस होता है, जैसे वो बैम्बू डांस होता है हाथ में बैम्बू लेकर, उसी तरीके से ये लोग स्टिक्स लेकर हाथ पे डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। सभी लोग जानते हैं पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्दा। बट ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भांगड़ा और गिद्दा में क्या डिफरेंसेस हैं। तो भांगड़ा एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, बट गिद्दा एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे सिर्फ वुमेन्स यानी औरतें जो होती हैं वही परफॉर्म करती हैं। मध्य प्रदेश और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं और इसलिए बहुत सारे लोक नृत्य हैं। जितनी ट्राइब्स उतने लोक नृत्य हैं। सब लोग अपने अपने ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से उनके लोक नृत्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो मध्य प्रदेश से हमने लिया है गौर डांस, कर्मा डांस, जवारा डांस, बरेड़ी डांस और अहिरी डांस। इसके अलावा लहंगी भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी जितने प्रकार की ट्राइब्स होती हैं वो सब ट्राइब्स के अलग अलग उनके ट्रेडिशन के हिसाब से ही बहुत सारे जो लोक नृत्य हैं वो होते हैं। इनमें से कुछ है जो मैंने लिया है वो है सैला डांस, कर्मा जो मध्य प्रदेश में भी परफॉर्म होता है और छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्म होता है। तो ये एक डांस फॉर्म जो है वो है कॉमन डांस फॉर्म है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले ये दोनों स्टेट कंबाइंड थे, बाद में अलग हुए हैं। तो उसी तरीके से जो ट्राइब्स भी है वो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, बट गई है। नेक्स्ट आता है सुआ नाच और पैठी और झिरलिटी। आप इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट है जो नोट करके रख सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। जो पैठी जो लोक नृत्य है गुरु घासीदास के जन्मोत्सव जो माघ पूर्णिमा में पड़ता है उसकी खुशी में परफॉर्म किया जाता है। तब ये खास तौर पर इस तरीके का लोक नृत्य होता है। जो गुरु घासीदास थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है जो माघ पूर्णिमा में पड़ती है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु घासीदास की जो बर्थ एनिवर्सरी वो किस महीने में पड़ती है, तो माघ पूर्णिमा में पड़ती है। और उसमें कौन सा एक विशेष तरीके का लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है, तो पैठी जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है झिरलिटी। झिरलिटी एक ऐसा डांस फॉर्म है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जो फॉरेन में जो कल्चर चलता है हैलोवीन पार्टी का, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तरीके की बहुत ही वियर्ड टाइप की बहुत अलग तरीके के ड्रेसेस में तैयार होके आते हैं और वो घर घर जाके ग्रुप्स में मतलब डांस करते हैं और पैसे मांगते हैं। तो इस तरीके का जो डांस फॉर्म होता है वो झिरलिटी। तो 2 डांस फॉर्म जो है छत्तीसगढ़ से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पैठी जो गुरु घासीदास के बर्थ एनिवर्सरी में परफॉर्म किया जाता है और दूसरा है झिरलिटी। तो आज की जो हमारा जो डांस हमने जो फर्स्ट चैप्टर लिया था स्टैटिक जीके का वो हमने आज फिनिश कर दिया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारा इसके बाद वाले वीडियो में आएगा वो होगा इंडियन सिटीज एंड देयर सोब्रिकेट्स। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।